नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम किसी एक विचार पे करते हैं मंथन और ढूंढते हैं जीवन की सच्चाई। दोस्तों, यह चैनल आपको तेज बोलकर प्रेरित करने नहीं आया। यह चैनल आपको ठहरना सिखाने आया है, क्योंकि जो ठहरना सीख लेता है वही समय को समझ पाता है। और अगर आप भी भागती दुनिया में एक पल रुककर ज़िंदगी को देखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि स्कूल के दिन, कर्मियाँ, माता पिता की मौजूदगी या किसी अपने के साथ बिताया गया समय सामान्य लगता है, लेकिन उसके बीतते ही अचानक अमूल्य वो समय बन जाता है। सवाल यह नहीं है दोस्तों कि समय क्यों निकल जाता है, सवाल यह है कि हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते जब वह हमारे पास होता है। पहले बात करते हैं दोस्तों भावात्मक समय। दोस्तों, समस्या यह है कि हम समय को घड़ी से मापते हैं, वॉच से मापते हैं, लेकिन जीते भावनाओं से हैं। और जब भावनाएं सामान्य होती हैं तो समय अदृश्य हो जाता है। जब कुछ रोज रोज मिलता है तो दिमाग उसे स्थायी मान लेता है, और जो स्थायी लगता है उसकी कद्र मनुष्य नहीं करता। समय नहीं बदलता दोस्तों, हमारी संवेदनाएं सुन्न हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आदत और अंधापन। दोस्तों, आदत मनुष्य की सबसे बड़ी सुविधा भी है और सबसे बड़ा धोखा भी। हम रोज़ माँ की आवाज़ सुनते हैं तो वह पृष्ठभूमि बन जाती है। हम रोज़ सूरज उगता देखते हैं तो वह साधारण लगने लगता है। हम रोज़ अपने शरीर के साथ रहते हैं तो उसका स्वास्थ्य तब तक महत्व नहीं रखता जब तक कि वह टूट ना जाए। आइए दोस्तों, इस बात को एक कहानी से समझते हैं। उस कहानी से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सूरज है, हमारे स्वास्थ्य है, इसकी वैल्यू हम तभी करते हैं जब वो हमसे दूर जाने लगता है। जब 4 दिन सूरज नहीं निकलता है, 4 दिन हमारी सेहत खराब रहती है, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है। इसलिए हमें उस चीज़, अपनी चीज़ों को, जो हमें चीज़ें मिल रही होती है उसके प्रति हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए, उनके प्रति धन्यवाद प्रभु का करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब एक कहानी मोहन और रविवार, इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, मोहन एक व्यस्त इंसान था जो हर रविवार को यह सोचकर बिताता था कि अगला रविवार भी आएगा। पिता पास बैठे रहते, लेकिन मोहन मोबाइल में उलझा रहता। उसे लगता था कि समय बहुत है। एक दिन एक साधारण सा परिवार अचानक आखिरी बन गया। पिता चले गए और मोहन के पास अब ढेर सारा समय था, लेकिन वह समय अब खाली था क्योंकि उसके पिता चले गए, परिवार चला गया। उसी दिन मोहन ने जाना कि समय की कद्र उसकी मौजूदगी में नहीं, उसकी अनुपस्थिति में उभरती है। इसलिए दोस्तों, हमें जो समय मिले उस समय को अपनी फैमिली, अपने आप के साथ बिताना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जब टाइम बाद में नहीं हो, अपने हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे पास टाइम होगा, या टाइम अपने होंगे तो टाइम नहीं होगा। तो इस तरह से चीज़ों को बैलेंस बना के चलना चाहिए और टाइम की कदर करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो से रिलेटेड एक और टॉपिक, मनोवैज्ञानिक सच्चाई की बात करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का दिमाग हानि से ज़्यादा उपलब्धि से सीखता है। जो खो जाता है वह चेतना में गहराई से बैठ जाता है, और जो मौजूद रहता है वह चेतना से फिसलता रहता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। इसलिए हम बीत चुके समय को स्वर्ण युग कहते हैं और वर्तमान को साधारण मानते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट में जो भी मिल रहा होता है उसको नहीं मानते, और जो बीत चुका होता है या आने वाला होगा हम उसके पीछे भागते रहते हैं। एक और नया विचार इस वीडियो में हो सकता है, भविष्य का भ्रम। दोस्तों, हम फ्यूचर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, फिर कभी करेंगे। यह भविष्य का भ्रम हमें वर्तमान से काट देता है, अलग कर देता है। हम वर्तमान को सिर्फ एक रास्ता समझते हैं, मंजिल नहीं। आइए दोस्तों, अब समय की सबसे बड़ी विडंबना भी एक है। दोस्तों, समय सबसे न्यायप्रिय है। वह किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन सबसे निर्दयी भी है। वह चेतावनी नहीं देता। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जब पढ़ना होता तो पढ़ते नहीं हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, और जब समय 10-15 साल बाद वो जब कहीं पहुंचते हैं और कुछ नहीं कर पाते जीवन में, तो उन्हें बहुत अपने पे गुस्सा आता है कि उस समय जब पढ़ना था तब वो पढ़े नहीं और आज वो पछता रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तक समय हमारे पास होता है हम उसे खर्च करते हैं, और जब वह चला जाता है तो हम उसे याद करते हैं। दोस्तों, 2026 चल रहा है और समय को बचाने की नहीं, समय को जीने की ज़रूरत है। हर पल को खास बनाने की नहीं, हर पल में होश में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि समय की कद्र यादें बनाने से नहीं, मौजूद रहने से
होती है। खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं आज का समय वास्तव में जी रहा हूँ या सिर्फ काट रहा हूँ? क्योंकि जो समय अपने होश में जिया वही समय आपके भीतर रहेगा, बाकी सिर्फ कैलेंडर में कटे हुए पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो वैल्यू ऑफ टाइम आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ समय तेज़ भागता नहीं, यहाँ ज़िंदगी समझी जाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।